हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क में, जो दिल्ली के पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन के पास है। तो आइए चलते हैं भारत दर्शन पार्क में। आपको कौन सा मॉन्यूमेंट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता है इसके मॉन्यूमेंट्स का वेस्ट मटेरियल से बना होना। इस पार्क का एंट्री गेट कुछ तवांग स्टाइल में दिखाई दे रहा था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एंट्री करते ही हमें पार्क का कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। एंट्री गेट के पास ही हमें सोलर पैनल के पेड़ दिखाई देते हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी का एक काफ़ी अच्छा सोर्स है। इस पार्क का सबसे पहला मॉन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया है। वैसे तो गेटवे ऑफ इंडिया आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, पर वेस्ट मटेरियल का गेटवे ऑफ इंडिया आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। रात की लाइटिंग की वजह से इस पार्क की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से रात का टिकट महंगा है। हम इस पार्क में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हमें एक बड़ा सा वट वृक्ष दिखाई देता है, जो कि लिटरली सिलेंडर्स और वेस्ट मटेरियल से बना है। ये काफ़ी नामुमकिन सा लगता है कि इस वट वृक्ष को गैस चूल्हे, इलेक्ट्रिक पोल्स, ईंधन टैंक्स और गैस सिलेंडर से बनाया गया है। रियल में वट वृक्ष कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पेड़ के रूप में भी जाना जाता है। रात की लाइटिंग ने इस वट वृक्ष की सुंदरता पर चार चांद लगा दिए थे। आगे हमारा नेक्स्ट मॉन्यूमेंट गोल गुंबद है, जो कि भारत के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है। वैसे तो आपको रियल गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ये तो बस उसकी एक रेप्लिका मात्र है, जो ट्रक, गियर्स, साइकिल पैडल, तराजू, पिस्टन से बना है। रियल गोल गुंबद की इमारत ऐसी भव्य दिखाई देती है। रात की लाइटिंग में यह ऐतिहासिक और भव्य इमारत काफी शानदार दिखाई देती है। आगे हमें जयपुर की शान दिखाई देती है, हवा महल, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अंदर बैठा आदमी आपको पूरी तरीके से देख सकता है, पर बाहर से आप अंदर बैठे आदमी को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस हवा महल की रेप्लिका का सबसे अच्छा नज़ारा हमें रात को देखने के लिए मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। आगे हमें ये पेड़ वाला टेम्पो दिखा, जो फोटो खिंचवाने की एक अच्छी डेस्टिनेशन थी। दिल्ली में आपको दो कुतुब मीनार देखने को मिलेगा, पहला महरौली में और दूसरा भारत दर्शन पार्क में। ज्ञान के इस प्राचीन केंद्र से तो आप लोग परिचित ही होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का सबसे प्राचीन और दुनिया का पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है, जहां 800 सालों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग ज्ञान ग्रहण करने आते थे। आगे हमारी नज़र इस खूबसूरत मीनाक्षी मंदिर की रेप्लिका पर पड़ती है, जो आयरन कास्टिंग, भोजन के बर्तन, एंगल्स, पाइप्स, शीट्स से बना है। इस प्रतिकृति को काफ़ी हद तक रियल मीनाक्षी मंदिर की तरह बनाने की कोशिश की गई है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। द्रविड़ वास्तुकला का यह विशेष मंदिर तमिलनाडु राज्य के मदुरै नगर में स्थित है। हम अपना आगे का सफ़र तय ही कर रहे होते हैं कि हमारी नज़र पड़ती है इस प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर की रेप्लिका पर। 12वीं शताब्दी में निर्मित रामेश्वरम मंदिर को भारत के सर्वाधिक पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर हमारे 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी अंग है। चारों धामों में से एक प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। वर्तमान में यह भव्य मंदिर पुरी, उड़ीसा में स्थित है। पुरी मंदिर के इस रेप्लिका का निर्माण बिजली के पोल्स, कार गियर, नट बोल्ट, लोहे की रॉड से किया गया है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है और हमारे प्रसिद्ध 4 धाम यात्राओं में से एक है। इस रेप्लिका का निर्माण पाइप्स, इंजन पार्ट्स, साइकिल हब और नट बोल्ट से की गई है। ये रेप्लिका महाबत पैलेस की है। महाबत पैलेस इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण है।
रात की लाइटिंग इस रेप्लिका की सबसे खास बात थी। जो साइकिल की चेन गियर्स, लोहे की जाली, कांच की बोतलें, नट बोल्ट, रिक्शा पट्टी से बनी है। इस मंदिर को देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये कृष्ण जी को समर्पित द्वारिकाधीश मंदिर है। गुजरात के द्वारिका का यह भव्य मंदिर 2500 साल पुराना माना जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, इस खूबसूरत सांची के स्तूप को देखकर तो मुझे यही बोलने का मन करता है। सांची का स्तूप भारत के सबसे अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से एक है, जो मध्य प्रदेश की सांची के पहाड़ी पर स्थित है। इस स्तूप का निर्माण भारत के महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संरक्षण और प्रसार के लिए करवाया था। अन्य रेप्लिकाओं की तरह इस स्तूप की रेप्लिका का निर्माण भी गियर्स, बियरिंग, इलेक्ट्रिक पोल्स, नट बोल्ट, रॉड और स्प्रिंग से किया गया है। आगे हमें ये बच्चा दिखता है जो कि हाथी की रेप्लिका से खेल रहा था और उसका नाम पूछने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में हमें प्रसिद्ध और भव्य लाल किले की रेप्लिका दिखाई देती है। रानी विक्टोरिया पैलेस से तो आप लोग परिचित होंगे ही, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। रियल में यह स्मारक लॉर्ड कर्जन के समय बनवाया गया था और यह स्मारक पूरा संगमरमर का है। आगे हम देखते हैं इस द्रविड़ शैली में निर्मित हम्पी रथ को, जिसे हम्पी का गहना कहा जाता है। दक्षिण भारत की इस महान द्रविड़ शैली में निर्मित इस हम्पी रथ की रेप्लिका का निर्माण भी नट बोल्ट, टायर रिम्स, एंगल्स, गियर्स, साइकिल स्क्रैप और सिलेंडर से की गई है। मशहूर देश के 3 प्रसिद्ध रथों में से हम्पी रथ को एक माना गया है, जो कि विट्ठल मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस वैश्विक धरोहर ताजमहल से तो आप लोग परिचित ही होंगे, पर शायद काला ताजमहल आपने पहली बार देखा होगा। ताजमहल भारतीय, इस्लामी और फारसी स्थापत्य शैली का एक बेजोड़ नमूना है। ये है मैसूर पैलेस की रेप्लिका, जो कांच की बोतल, बाइक चेन, नट बोल्ट, साइकिल पैडल और साइकिल स्प्रिंग से बना है। इस मैसूर पैलेस की भव्यता तो विश्व विख्यात है। रात में इस पार्क की सुंदरता और भी बढ़ती जा रही थी। भारत के हैदराबाद में 2 चीजें काफी फेमस है। पहला चार मीनार और दूसरी हैदराबादी बिरयानी। इस चार मीनार की रेप्लिका की सुंदरता रात की लाइटिंग में देखते ही बनता है। इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। ये सूर्य मंदिर की रेप्लिका है, जो उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है और भगवान सूर्य को समर्पित है। 13वीं सदी में बनवाया गया यह मंदिर भगवान सूर्य के रथ का चित्रण है, जिसके 12 जोड़े विशाल पहिए, 7 घोड़े स्वर्ग की ओर खींचते हुए प्रतीत होते हैं। यह प्रसिद्ध स्थल 600 से 1000 ईस्वी के दौरान निर्मित अजंता और एलोरा की पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की रेप्लिका है। अजंता में 30 गुफाओं का समूह है, जिसमें भगवान बुद्ध की कई प्रतिमाओं के साथ ही दीवार पर बौद्ध धर्म से जुड़ी पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। इन रेप्लिका को देखकर इसका अंदाजा लगाना काफी कठिन होगा कि इसमें बिजली के पोल्स, मेटल शीट, बाइक और कार के टायर, रिम्स, नट और बोल्ट, बाइक के इंजन की चेन यूज की गई है। आगे हम देखते हैं इस खजुराहो के मंदिर की रेप्लिका को। मध्यकाल में बने खजुराहो के मंदिर नागर शैली की वास्तुकला एवं नायक और नायिकाओं की सुंदर मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। इन मंदिरों के निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासकों को जाता है। हम अपने आगे की सफर की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि हमें ये पोस्टर दिखाई देता है, नेट जीरो CO2 इमिशन, जिसे इंडिया 2070 तक हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने आगे के सफर में हम इन टूटी फूटी गाड़ियों को देखते हैं, जिनके प्रयोग से पार्क में रेप्लिकाओं का निर्माण किया गया है।
सामने हमें G20 का पोस्टर दिखाई देता है, जिसकी अध्यक्षता भारत 2023 में कर रहा है। भारत दर्शन पार्क आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।